सिद्ध में संयमणो जीवन दा करल सुधार जिंदे वेला हाथ नहीं ओड़ा जीवन दा करल सुधार जिंदे वेला हाथ नहीं ओड़ा जद तक तन ते बूढ़ापा नहीं आया जद तक तन ते बूढ़ापा नहीं आया मौत ने ये धर फेरा नहीं पाया मौत ने ये धर फेरा नहीं पाया जो करना है कर ले विचार जिंदे वेला हाथ नहीं ओड़ा जीवन दा कर ले सुधार जिंदे वेला हाथ नहीं ओड़ा। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक अभिनंदन। मेरे अंधे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरदन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म समय उपस्थित धर्मरागियों सुशीलोटी माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संत का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। 25 बोल में 22वां बोल श्रावक के 12 व्रतों को सुनाना प्रारंभ किया है। श्रावक जो कर्मों से मुक्त होने की युक्ति को श्रवण करता है, फिर यथा योग्य अपने जीवन में आने वाले कर्मों के प्रवाह को रोकता है, उसका नाम है श्रावक। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए हैं, अणगार धर्म और आगार धर्म। गृहस्थी का अपना मकान है, क्योंकि अग का मतलब होता है वृक्ष, लकड़ी से बने मकान को आगार कहते थे। जिसका अपना घर है, मकान है, उसके प्रति अटैचमेंट भी है, वह तो है आगारी। और जिसका अपना कोई मकान नहीं, वह कौन है? अणगार। उसकी वृत्ति, उसकी चर्या अणगारी चर्या। आपके घर में कोई आकर पूछता है ये मकान किसका है, तो आप बता देते हो ये हमारे पिताजी के नाम है, ये हमारे नाम है। मगर स्थानक में कोई पूछने आए गुरुदेव से कि गुरुदेव ये स्थानक किसका है, तो संत क्या कहते हैं? ये समाज का है। अर्थात जो आते हैं चले जाते हैं, एक जगह पर उसके प्रति आसक्ति रख कर के नहीं रुकते, वे कौन है? अणगारी। अणगार का धर्म, उसकी चर्या, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी दैनिक चर्या, उसकी जीवन पद्धति अलग है, क्योंकि वहाँ आगार छूट नहीं। मगर श्रावक है, गृहस्थी है, वे नियम तो करता है, मगर उसमें
कोई ना कोई छूट, कोई ना कोई आगार रख लेता है। तो इन 12 व्रतों में वह व्रती तो बन रहा है, मगर देश विरति, वह संयता संयत है, व्रता व्रती है। और उसके जीवन की चर्या को बताते हुए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सम्यक्तों का भी स्पर्श करके जीवन में व्रतों को धारण कर लेता है, उत्कृष्टता उसके 15 भव। अब विचार करना है कि जिसके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान पूर्वक व्रत आते, क्योंकि व्रत कहते ही उसको है जब आप सम्यक दर्शन के बाद कोई नियम पच्चखान करते हो, अदरवाइज वह सम्यक चारित्र में भी काउंट नहीं होता। तो श्रावक बनने की पूर्व भूमिका तो यही है कि वह जीव अजीव आदि का ज्ञाता हो और उसके प्रति श्रद्धा रखने वाला। कल तक हमने स्थूल प्राणातिपात विरमण और स्थूल मृषावाद विरमण तक श्रवण किया था, जिसमें 2 तरह से समझाया गया था, एक तत्वार्थ सूत्र के अकॉर्डिंगली और दूसरा श्रीमद् उपासक दशांगी सूत्र के अकॉर्डिंगली। आज तीसरा व्रत है स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत। स्थूल का मतलब है मोटे रूप से जिसे दुनिया में चोरी कहा जाता है, जिसको करने से व्यक्ति चोर कहलाता है और जिसके लिए दंड का प्रावधान है, दंड की व्यवस्था है, कोर्ट कचहरी में जाना आना पड़ता है, लोगों की दृष्टि से नजर से जो गिर जाता है, उस कर्म का नाम क्या है? चौर्य कर्म। और चौर्य का ही पर्यायवाची क्या है? अदत्तादान। अदत्त और आदान। अदत्त मीन्स जो दिया हुआ नहीं है, और उसका आदान, उसका ग्रहण करना बिना मालिक की आज्ञा से, उसकी अनुपस्थिति में या जोर जबरदस्ती अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उसकी वस्तु को अपने अधिकार में ले लेना, उसका नाम क्या है? अदत्तादान। और अदत्तादान में भगवान ने क्या कहा? श्रावक की वृत्ति आगारों के साथ है, साधु की वृत्ति आगारों से रहित है, छूट नहीं है कोई। और जब कहा स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत, और एक बात ध्यान देना है कि भगवान कभी नहीं कहेंगे कि तुम ये गलत कर लो, ये अच्छा कर लो। भगवान तो हमेशा अच्छे की ही प्रेरणा देंगे। और क्या कहेंगे? तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छा करो। और ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या है? ज्यादा से ज्यादा व्रतों को धारण करो। अब यह आने वाले की अपनी योग्यता है, वह कितना नियम मर्यादा में खुद को रख सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली जब वह प्रभु से निवेदन करता कि मैं ये व्रत अंगीकार करना चाहता हूँ, तो भगवान क्या कहते? जैसे आपकी आत्मा को सुख हो, परंतु क्षण मात्र का भी विलंब मत करो। किसी पर ये व्रत थोपे नहीं जाते, ये भीतर की जागृति है, और जागृति के बाद व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए इन व्रतों को, इन मर्यादाओं को अंगीकार करता है। खेती की बाढ़ होती है, घर बनाया है और घर के 4 दीवारी भी है, दरवाजों के ऊपर आपने कुंडियां भी लगा रखी है, लॉक भी लगा रखे हैं, ये सब किसके लिए? सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को सुरक्षित भी रखना है, और जो है उसे और विकसित भी करना है, उसके लिए इन व्रतों का धारण करना परम आवश्यक। तो तीसरा है अदिन्ना दानम
अर्थात अदत्तादान, और उसका विरमण मीन्स उसमें रति नहीं, अनुरक्ति नहीं, सेवन नहीं, बल्कि उसका त्याग करना। और स्थूल चोरी में आ जाता है, जैसे सेंध लगाते हैं। पुराने जमाने में तो मिट्टी की दीवारें होती और भीतर लकड़ी की दीवारें होती, और वे लोग जो चोरी करने वाले हैं तो उनको बड़े तरीके से काटते और संधि लगा करके, सेंध लगा करके गृह प्रवेश करके जो जो मिलता वहां से उठा कर ले जाते। मगर जिस व्यक्ति की वस्तु चुराई गई है उस व्यक्ति का क्या हाल होता है? वह व्यक्ति आरत रौद्र ध्यान करता है, और उसका निमित्त कौन बन रहा है? जिसने चौर्य कर्म किया। और भगवान क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर रहा है, अपने अधिकार से बाहर की वस्तु को अपने अधिकार में करने के लिए अन्याय अनीति का सहारा लेता है, वह व्यक्ति ना तो स्वयं शांत रह सकता है, ना एक शांत समाज का निर्माण कर सकता है। दूसरा चौर्य कर्म में आ जाता है, जैसे ताला इत्यादि खोलने के लिए नकली चाबियां, दूसरी डुप्लीकेट चाबियां बना लेते हैं। शास्त्रों में तो वर्णन आते हैं, जैसे कथा साहित्य में, तालोद्घाटनी विद्या, विद्या ही ऐसी है कि ताला अपनी उस साधना से ताले ही खोल देंगे। और स्वप्नी निद्रा में सुला देंगे। लोग जाग रहे हैं तो ऐसी मंत्र विद्या है कि सब लोग जागते हुए भी क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे। ऐसी ऐसी साधनाएं करते हैं लोग। और बहुत से ऐसे होते हैं सम्मोहन की साधना करते हैं, आंखों में आंखें डाल करके देखते हैं, और देखते देखते ही सामने वाला व्यक्ति फिर वही करता है जैसा सामने वाला करवाना, और उससे घर की जो भी नकद जेवर है निकलवा करके ले जाते हैं। ये सारी चीजें कौन सी है? चौर्य कर्म की। सेंध लगाना है, ताला तोड़ना है, गांठ खोलना है। पुराने जमाने में गांठ में चीज बांध करके लेके जाते थे। आजकल में बोले तो ब्रीफ केस को भी बड़े ऐसे वो काटते हैं, कैसे निकालते हैं पता ही नहीं चलता। जेब काटने वाले मिलते हैं बहुत बार। आप कभी सफर करो तो 3-4 बड़े बड़े शहरों में देखो तो 3-4 ऐसे के सड़क पे यूं ही दिख जाते, चैन खींच करके ले गया, कोई कानों की बालियां खींच करके ले गया, पर्स हाथ से खींच करके ले गया। ये सारे कार्य कौन से हैं? चौर्य कर्म के। और भगवान कहते हैं जब आप इसका नियम कर लेते हो कि मैं इस स्थूल अदत्ता दान का त्याग करता हूं, पहली बार आप स्वयं प्रमाणिक खुद की नजरों में भी बन गए। और आपका कार्य जब अच्छा है, आप किसी को नेक सलाह देते हो, उसका प्रभाव भी अलग पड़ता है। कारण ये व्रत, ये मर्यादाएं व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान की वृद्धि का भी कारण बनती। और देखें तो जो जो कर्मों का आगमन हमारे जीवन में अपच्चखाण की दशा में लग रहा है, निरंतर लग रहा है, वह अपच्चखाणी क्रिया रुक जाती है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? जिसने यह व्रत अंगीकार किए उसे इनके अतिचारों का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि 4 चीजें आती हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम मीन्स मन में इच्छा जागी कि मुझे यह व्रत तो लिया है मगर मैंने ये तोड़ना है, परंतु अभी मन में है अतिक्रम। व्यतिक्रम में चले तो उसके लिए वो सामान जुटाने लग पड़ा है। और अतिचार में उसने उसका आंशिक रूप से सेवन किया या उस स्थिति तक पहुंच गया कि वह व्रत टूटने के किनारे पर है। और अनाचार तो मीन्स व्रत खंडित हो ही गया। इसमें आप कोई भी चीज अपने नियम के फिट करके देख सकते हो। पहले तो आपके माइंड में ही आती है, फिर आप उसके लिए प्लान करते हो, फिर उसके करने के लिए थोड़ा करते हो, फिर वो करते करते पूरा ही व्रत भंग हो जाता है। और अतिचार में 2 दृष्टियां आती हैं। एक तो मान्यता है आंशिक रूप से व्रत का खंडन,
और दूसरी मान्यता है व्रत का दूषण, जिसमें व्रत खंडित नहीं माना मगर आंशिक रूप से वह दूषित हुआ माना जाता है। तो अब हम देखें इस व्रत के 5 अतिचार श्रीमद् उपासक जी दशांग सूत्र, जहाँ पहले ही अध्ययन में आनंद श्रावक जी भगवान से ये व्रत अंगीकार कर रहे, वहां पर बताया जाता है ये पंच अय्यारा जानी अव्वा न समायरी अव्वा, ये 5 अतिचार जानने तो है मगर इनका आचरण नहीं करना। पहला है तेणा हड़े, स्तेन बोलते हैं चोर को, और उस चोर के द्वारा जो आहरित है मीन्स जो चुराया गया है, ऐसा सामान नहीं लेना। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, वो चोर तो बड़े सस्ते में दे करके जा रहा है। चोर मार्केट्स भी होती है, चोर बाजार भी होते हैं जहां पर चोरी का सामान मिल रहा है। बाहर मार्केट में लेने जाओगे वही चीज आपको 2-2 लाख की मिलती है, मगर वहां पर आप पहुंचे तो बोले 20,000 में ले जाओ। और व्यक्ति लोभ में भी आ जाता है। कुछ बताने वाले ऐसा भी बताते हैं कि महाराज एक बार चले गए वहां चोर मार्केट देखने के लिए, और वहां पर जैसे ही गए और सोचा कि हम अपनी गाड़ी के टायर चेंज कर लें, बढ़िया वाले टायर ले लें MRF के, और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां मिल नहीं रहे थे। बोले बस 10 मिनट की वेट करो, और वेट किया, 4 टायर मिल गए। और जैसे ही पहुंचे अपने जहां गाड़ी खड़ी की थी, वहां आकर के देखा चारों टायर गुम, वहां टायर ही नहीं। अर्थात बहुत बार क्या होता है, इन धंधों में व्यक्ति को नुकसान ज्यादा हो जाता है, प्रामाणिकता चली जाती है और लोक निंदा का वह भागी बन जाता है। अब विचारना है, जो व्यक्ति यह समझते हैं कि मैं गलत तरीके से आया हुआ पैसा यदि मैं घर पे रख लूंगा बिना मेहनत के, थोड़े में ज्यादा मिल रहा है तो मैं ज्यादा प्रॉस्पर कर जाऊंगा, तो याद रखना भगवान ने इसकी आज्ञा नहीं दी। एक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए, एक नैतिक जीवन जीने के लिए इन नियमों का जीवन में धारण होना परम आवश्यक है। दूसरा है तस्कर प्रयोग। तस्कर भी चोरी आदि का धंधा करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को प्रयुक्त करना, नियुक्त करना, मीन्स जैसे फंडिंग होती है, जैसे टेरर फंडिंग होती है, आतंकियों को फंडिंग दी जाती है, या और जो गलत लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उन लोगों को जो दूसरों को पीड़ा ही देने में लगे रहते हैं, उन लोगों को फंडिंग करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको इन कार्य में नियुक्त करना, यह भी इस व्रत का अतिचार है। आगे है विरुद्ध रज्जई कम्मे, मीन्स विरुद्ध राज्यातिक्रम दोष। राजा की जो आज्ञा है, राज्य की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से बाहर, अर्थात उस मर्यादा को लांघना। किस तरह से लांघना? सपोज देश ने तो कोई चीज बैन कर रखी है, ये चीज हमारे इस इंडिया में नहीं चलती, मगर उसको गलत तरीके से मंगवा करके उसको सीक्रेटली बेचना और फिर उसके बदले में मोटी रकम भी वसूलना, देखा जाए तो जिसका राज्य की ओर से निषेध है, इन चीजों का सेवन करना, मंगवाना या उनकी बिक्री, आदान प्रदान आदि करना, यह भी इस व्रत का दोष है। अब विचार करो, भगवान कितने कितने दीर्घदृष्टा थे। एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के लिए, एक अच्छे खुशहाल देश के लिए कितनी समृद्ध सोच थी उनकी। और यदि ये बातें आज जीवन में उतरने लग जाएं, तो कोई जरूरत नहीं है घरों पर ताले लगाने की या किसी जेल खाने की। अब चौथा पॉइंट है कूड़ तोल कूड़ माने। कूट का मतलब है खोटा, खोटा का मतलब है झूठा, तोल भी खोटा है और माप भी खोटा है। लेने के पत्थर तो कुछ और है, मगर देने के पत्थर कुछ और है। जब ले रहा है तो अपने लगाए हुए हैं पत्थर,
अर्थात लेते टाइम तो ज़्यादा ले लेता है, और जब देने का टाइम है तो देने टाइम इस तरह से उसकी सेटिंग कर रखी है कि देते टाइम 100 ग्राम 200 ग्राम कम ही जाए, और लेते टाइम तो मीटर अलग रखा हुआ है, और जब देना है तो उस मीटर को बनवाया ही इस तरह से हुआ है कि कपड़ा यदि 5 मीटर का देना है, बोलेगा तो 5 मीटर, मगर वो उस मीटर पे ही 4.5 मीटर है। वो व्यक्ति तो सोचता है मैंने तो मूर्ख बना करके अपना धंधा बहुत अच्छा प्रॉस्पर कर लिया, मगर ऐसी कमाई घर में शांति नहीं लेकर आ सकती। बीमारियों में जाएगा, बच्चों के ऐब लग जाएंगे, परिवार में झगड़े होने लग जाएंगे, और देखा जाए समय आने पर वह पैसा अंतिम समय तो साथ जाना ही नहीं है, मगर इस स्थिति में रहते हुए भी वही धन आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। एक बहुत उच्च स्थिति का नाम है श्रावक वृत्ति। कोई सामान्य स्थिति नहीं है श्रावक वृत्ति को पालना। पांचवा, तत्प्रतिरूपकत्व व्यवहार। तत्प्रतिरूपक का अर्थ है जो जैसा नहीं है उसे वैसा बना करके पेश करना, या मिलावट करके उस वस्तु को पेश करना। जैसे कोई आपसे अनाज लेने आया तो आपने दिखा तो दिया ये वाला अनाज बिल्कुल है, बहुत बढ़िया वाला है, और जब पैकिंग करने की बारी आई आपने मिक्स करके डाल दिया। ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती। बताया तो आपने अच्छा, मगर उसके स्थान पर दिया कौन सा? घटिया। जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं हमारा जी अमेज़न पे हम मंगवाते हैं, कहीं से मंगवाते हैं, कई बार तो खाली डब्बे आ जाते हैं। खैर, जो करने वाला है बीच में उस 1 2 4 आदमी के कारण पूरी कंपनी के ऊपर क्या टीका लग जाता है। और देखा जाए यदि दुकान पर बैठने वाले 10 लोगों में से एक भी ऐसा कर रहा है, उस एक व्यक्ति के कारण ही परिवार की, उस दुकान की, उस फर्म की गुडविल है वो खराब हो जाती। और भगवान ने तो एक आदर्श श्रावक और एक आदर्श साधु दोनों के लिए आदर्श ही उपस्थित किए। ये अपनी कैपेसिटी है कितना कितना पाल रहे हैं, परंतु जितना भी पालेंगे उतना भी थोड़ा है, और जितना पालेंगे उतना शांति का लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। अब चौथे पर चले। चौथा व्रत है स्थूल के स्थान पर शब्द दिया जाता है स्वदार संतोष, स्वपति संतोष। यह देखा जाए तो ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए, आत्म स्वरूप की साधना के लिए इस व्रत का अंगीकार है। जो व्यक्ति चारित्रवान है उस व्यक्ति के पास भले दुनिया का वैभव कुछ भी ना हो, मगर उस व्यक्ति की प्रामाणिकता को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति उसके आगे आदर से सिर झुका देता है। उस व्यक्ति की हर बात में कोई ना कोई तत्व, कोई ना कोई तथ्य ढूंढने पर मिलता है। ऐसी प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता बन जाती है जो स्वयं प्रामाणिक है। और भगवान ने क्या कहा? लक्ष्य तो श्रावक का भी सर्वविरति का ही है। उसकी डेस्टिनेशन तो साधु जीवन ही है, मगर अभी यदि पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहा तो बोले उसका सीमाकरण करे, उसका अल्पीकरण करे, उन चीजों को जिंदगी में कम करता चला जाए, कि कम करता चला जाएगा तो फिर छोड़ना भी आसान होगा। तो यहाँ पर स्वदार संतोष अर्थात पत्नी है तो उसे अपने पति के प्रति ही संतुष्ट रहना है, और यदि पत्नी है, पति है तो उसको अपनी पत्नी की और ही व्यवहार जो है दुनिया का वो निभाना है। अदरवाइज दुनिया के जितने भी स्त्री जाति है, पुरुष है, व्रतधारी श्रावक है, उसके लिए सभी माता और बहन तुल्य है। और यदि औरत है तो उसके लिए पुरुष जाति, पति को छोड़ करके समस्त पुरुष जाति अपने पिता, अपने भाई, अपने पुत्र के समान है।
और ध्यान रखना, हमारी अशांति का कारण भी यही रहता है। जब मन में चंचलता बढ़ती है, उसे पाने की इच्छा जागृत होती है। और दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, किसके कारण हुए हैं? रावण और श्री राम का युद्ध किसके कारण हुआ? सीता जी के कारण। और भी देखा जाए तो पुराणिक इतिहास की बातें हैं। दुनिया में आजकल भी कितने झगड़े न्यूज़पेपर में कितने छपते हैं, रोज के रोज कितनी न्यूज़ आ रही है। वे सारी की सारी किसके कारण? जिस व्यक्ति का इस व्रत का अंगीकरण नहीं है, वही व्यक्ति अमर्यादित होता है। और इसके 5 अतिचार भगवान ने बताए हैं। इत्वरिक परिगृहीता गमन। इत्वरिक का मतलब है थोड़ी देर। थोड़ी देर के यहाँ पर 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला तो यह है जिसकी आयुष्य अभी परिपक्व नहीं, जो शारीरिक दृष्टि से भी अभी संपूर्ण इंद्रियों वाला नहीं है। और पुरुष की उम्र तो है 60 साल, जैसे बाल विवाह में होता है, और कन्या की उम्र है 12-13 साल, और शादी कर दी। अब विचारना है यह कैसा संयोग है, बेमेल संयोग। और भगवान एक अच्छे समाज की संरचना के लिए भी अपने नियम कायदे बता रहे। अर्थात त्वरित, अपनी उम्र से कम उम्र वाली। और यदि औरत है तो उसके लिए पति की दृष्टि से कम उम्र वाला। कम उम्र वाला मीन्स अपरिपक्व इंद्रिय वाला। और ऐसे के साथ जो गमन है, उसका नाम है इत्वरिक परिगृहीता गमन। और दूसरा इत्वरिक का मतलब होता है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े समय के लिए। जैसे आजकल लिव इन का ट्रेंड चल रहा है, कहते हैं कि हमें अच्छा लगेगा, हम निभाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद छोड़ देंगे। कईयों की प्रवृत्ति ही ऐसी बन जाती है कि एक साल शादी की, फिर तलाक दे दिया, फिर दूसरी बार शादी की, फिर तलाक दे दिया, तीसरी बार शादी की, फिर तलाक दे दिया। देखा जाए तो यह एक विनाशकारी समाज की नींव है। और एक समाज, सुंदर समाज, शांतमय समाज की संरचना करनी है, तो वहां पर भगवान ने क्या कहा? जो सामाजिक मर्यादा है उसके अनुरूप श्रावक को रहना है। अर्थात थोड़ी थोड़ी देर के जो रिलेशंस है, भगवान ने उसके लिए बिल्कुल क्रॉस कर दिए। और यदि कोई सेवन करता है तो वह उसका अतिचार है, जिससे व्रत दूषित होता है। दूसरा है अपरिगृहीता गमन। परिगृहीता बोलते हैं जिसका पाणी ग्रहण हुआ है। पाणी बोलते हैं हाथ को, बोलते हैं ना, हाथ थामा है तो जन्मों जन्मों तक साथ निभाना है। कहने का अर्थ है जिससे शादी हुई है, समाज के लोगों की या आजकल कोर्ट की नजरों में जिसका रिलेशन मान्य किया जा रहा है, वह तो है परिगृहीता। और जिसके साथ शादी नहीं हुई, या जो शादीशुदा नहीं है, और या जो सबके प्रति ही देखा जाए तो वेश्यावृत्ति करने वाले हैं, उनको भी क्या बोलते हैं? अपरिगृहीता। और शादी से पूर्व भी देखा जाए, अभी शादी नहीं हुई, जस्ट सगाई हुई है, और उसमें भी आजकल चल पड़ा है ट्रेंड प्री वेडिंग शूट। और उस प्री वेडिंग में भी चलते चलते बहुत बार व्यक्ति अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन भी करता है, और उस उल्लंघन के कारण बहुत बार रिश्ते टूट भी जाते हैं। और उसके बाद ताउम्र के लिए वो बातें आदमी को घुटन ही दे करके जाती। और भगवान ने क्या कहा है? जो व्यक्ति अपरिगृहीता गमन, अर्थात जिसके साथ अभी पाणी ग्रहण नहीं हुआ, अभी कानूनी दृष्टि से जो शादी के बंधन में नहीं बंधा या नहीं बंधी, उसके साथ किसी भी प्रकार का मैथुन का सेवन त्याज्य है। अब आगे चले, तीसरा पॉइंट है अनंग क्रीड़ा, जिसका अर्थ है अप्राकृतिक मैथुन का सेवन। चौथा है पर विवाहकरण, अपने बच्चे हैं उनकी शादी का, उनकी विवाह का, उनकी पारिवारिक व्यवस्था को बनाने के लिए, वंशावली को चलाने के लिए माता पिता जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं कि इनको हम शादी के
एक योग्य बंधन में बांधेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। परंतु दूसरों की शादियों में तेरा रिश्ता वहां करवा देते हैं, तेरा रिश्ता वहां करवा देते हैं। आजकल मैरिज ब्यूरो बहुत चलते हैं, मगर इसमें हो क्या रहा है? देखा जाए तो कुशील का सेवन करना, कराना और अनुमोदना, ये चौथे व्रत का खंडन है। और श्रावक भी इससे बाहर नहीं और साधु भी इससे बाहर नहीं। मगर साधु साध्वी के लिए तो बोला जाता है ना, ती व्याणी ने नो ले आनी ने, मीन्स उसने क्या करना किसी के रिश्ते करवा करके। परंतु हाँ, लोग आजकल आते हैं, पूछते हैं महाराज जी को लड़की बताओ, और बहुत से अच्छे अच्छे संत बोल भी देते हैं, भाई यदि ढूंढनी होती तो हम घर पे थे तो वहीं पर अपने घर पे ही रहते, हम क्यों छोड़ करके आए सब कुछ। कहने का मतलब है दुनिया की वृत्ति स्वार्थ परायण है, और दुनिया के लोग इन दुनिया के मतलब के लिए बहुत आयत में आते भी है। मगर एक श्रावक का कर्तव्य क्या है? गुरु भगवंतों से आशीष वचन, उनके लिए अच्छी नसीहत तो मांगे, मगर इस तरह की सलाह ना मांगे। और यदि आप गृहस्थ दशा में भी हो, आप अपने माता पिता हो, तो आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी का तो निर्वहन करना आपका कर्तव्य है। मगर हर किसी के मेल मिलाप करवाने में आप पड़ोगे तो बहुत बार सुनते हैं ना, लड़का लड़की तो अलग हो गए, नहीं बनी, मगर पिस्ता कौन है फिर बीच में? प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं ना, पिस्ता कौन है बीच में? विचोला। और देखा जाए इससे आत्मा के उत्थान की बात तो नहीं हो रही। करवानी है तो आप कोई दीक्षा करवाइए। जो व्रत ग्रहण करना चाहता है उसके घर में कोई सहयोग देने वाला नहीं है, वहां सहयोग दीजिए। कोई काम धंधा सेट नहीं हो पा रहा मगर वह व्रती श्रावक है, उसका सहयोग कीजिए। परंतु इन बातों की ओर ध्यान दोगे तो आपकी दृष्टि भी मलिन रहेगी, और उस मलिनता के कारण कर्मों का बंधन भी अच्छा होने वाला है। तो चौथा है पर विवाहकरण, और पांचवा है काम भोगों की तीव्र अभिलाषा। और उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए अन्य अन्य रसायन, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, कि जिसके कारण मैं भरपूर इंद्रियक सुखों का अनुभव कर सकूं। तो भगवान कहते हैं ये भी आपके चौथे व्रत के अतिचार है। अब पांचवा व्रत है, सामान्य में तो हम परिग्रह परिमाण व्रत बोलते हैं, मगर श्रीमद् उपासक जी दशांग सूत्र में चले तो वहां पर भगवान ने कहा है इच्छा विहि परिमाण व्रत। इच्छाओं की जो टाइप्स है, अपनी उन इच्छाओं को परिमित करना, सीमित करना, मर्यादित करना, लिमिटेड करना, उसका नाम इन अदर लैंग्वेज बोले तो परिग्रह ही है। अपने परिग्रह का परिमाण करना। परिग्रह का मतलब क्या रहता है? परि मीन्स परिसमता, सर्वतः चारों ओर से। ग्रह मीन्स ग्रहण करते चले जाना, अर्थात चारों ओर से। जैसे पूड़ी को आप डालते हो ना, पूड़ी तो अभी नहीं बनी मगर अभी आपने उसको अच्छे से बेला और आपने गरम गरम तेल में उसको डाल दिया। अब वह पूड़ी क्या करती है? चारों ओर से खींचती है तेल को और उसको ग्रहण करके फूलने लग जाती है उसकी तपश में। इसी प्रकार देखे चारों ओर से कहीं से भी मिल रहा है तो छोड़ेगा नहीं। ये भी आने दो, वो भी आने दो, ये भी आने दो, ला 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 और ला, उसको क्या बोलते हैं? लाला। अर्थात जिसकी वृत्ति कैसी है? परिग्रह वृत्ति। परंतु भगवान ने क्या कहा? शांतमय जीवन जीना है तो एक मर्यादा, एक अंकुश लगाना होगा, क्योंकि इच्छा हो आकाश समा अनंतीय। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है, परंतु यदि इन इच्छाओं की एक परिधि, एक सीमा, एक बाउंड्री वॉल तैयार हो जाएगी तो आप भी सुकून की जिंदगी जी पाओगे। और कहा करते हैं ना, सिकंदर क्या नहीं था उसके पास? मुल्क और माली थे, मगर जब वह सिकंदर इस दुनिया से गया उसके दोनों हाथ
खाली थे। और कई बार हम सुनते हैं कि बचपन का सबसे पहला कपड़ा जो माँ पहनाती है वो लंगोट होता है। क्या होता है? लंगोट। और जिंदगी का अंतिम कपड़ा क्या होता है? कफन। दोनों में जेब नहीं होती, ना लंगोट में होती है और ना कफन में होती है। बोले फिर इस इन दोनों के ड्यूरेशन में, इन दोनों के बीच वाले अंतराल में व्यक्ति इतना संग्रह क्यों करता है, जब पता है लास्ट में कुछ नहीं जाना। मगर हाँ, निश्चय से तात्विक दृष्टि प्रत्येक आत्मा की यही होनी चाहिए कि मेरे साथ कुछ नहीं चलने वाला। मगर हाँ, हर बार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे की ओर तो नहीं ताकता रहेगा। भगवान ने अकर्मण्य होने का उपदेश नहीं दिया। निष्क्रिय निठल्ले होकर के दूसरे पे आश्रित ही बने हो तो भगवान ने उसका उपदेश गृहस्थी के लिए नहीं दिया। उसको क्या कहा? तुम न्याय नीति से प्रामाणिकता के साथ अपना आजीविका को कमाओ और अपनी उस आजीविका के अकॉर्डिंगली अपने खर्चों को भी नियंत्रित रखो और इच्छाओं को अधिक विस्तृत ना करो। तो वहां पर क्या बताया है? 9 तरह की चीजें बताई है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद और कुप्पे। गुरुदेव पधारे। और अब मेरा सतगुरु बन के, और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली गल अनोख, चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा, हो इत्थे चुकदा संसार मैनू वेख लैण दे, हो इत्थे चुकदा संसार मैनू, और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल कृतन हिमाचल केसरी श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज। तो इच्छा विधि परिमाण के लिए 9 चीजों का संग्रह श्रीमद् उपासक जी दशांग सूत्र में बताया है। क्षेत्र का मतलब है खेत, खुली भूमि को क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा है वास्तु। वास्तु देखा जाए तो जहाँ हम वास करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, घर, मकान, दुकान आदि, जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली बैठते हैं। आगे है हिरण्य। हिरण्य का एक अर्थ तो चांदी दिया है और किसी किसी स्थान पे हिरण्य सुवर्ण इकट्ठा दिया जाता है तो सोना चांदी ऐसे क्रम भेद से भी बोला जाता है। चौथा है सुवर्ण। सुवर्ण में जितने भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, आपके पास गोल्ड है, सोना है। आगे है धन। धन में पशुधन आदि को भी ग्रहण किया है और उसी के साथ आपके पास आज की जो करेंसी है वो करेंसी आपके पास है, वो धन। धान्य। धान्य में अनाज आदि जितनी टाइप्स के सामग्री है उसका नाम धान्य। द्विपद 2 पैरों वाले जो है, और चतुष्पद जो 4 पैरों वाले है, और कुप्पे। कुप्पे में रेगुलर टर्म्स में जो चीजें प्रयोग में आती है, जिनमें आपके पास भले आपका फ्रिज है, भले आपका बेड है, भले कितनी भी चीजें जो आपके वस्त्र आदि है, वो जो जो प्रयोग में आ रही है उनका नाम है कुप्य। और जिसने इनका नियमन किया, मीन्स इनको सीमित किया, तो वह व्यक्ति इन 9 चीजों को सीमित करके नियम पच्चखान लेता है। और इसके 5 अतिचार बताए हैं। क्षेत्र, वास्तु, परिमाणातिक्रम। अर्थात नियम ले लिया कि मैं इतने
किले, हमारे इधर किले किले बोलते हैं, बाहर वालों में बीघे भी बोलते हैं, कि मैं 50 बीघे से ज्यादा जमीन खेत नहीं रखूंगा। मगर क्या कर दिया, 50 बीघे तो अपने नाम करवा लिए। अब दूसरी बार आया तो फिर क्या किया, सोचा कि अब क्या करूं, चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, 10 बीघे और ले लिए। तो यह उस दोष का क्या है, उस मर्यादा का देखा जाए आंशिक रूप से उसने भंग ही किया है। फिर है हिरण्य सुवर्ण, क्षेत्र में खेत है और वास्तु में घर है, मकान है, और उसमें सपोज एक मकान, आपने तो नियम लिया है मैं एक मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, मगर आपने क्या किया, एक की जगह पर 2 मकान और खाली लेकर के रख लिया, चलो मैं अपने बच्चों को दूंगा। मगर आपने जब अपना नियम ही ले रखा है, फिर इतनी प्लानिंग क्यों कर रहे हो। अर्थात जब आपने इच्छा विधि का परिमाण ही कर लिया है कि मैं इससे एक्स्ट्रा नहीं रखूंगा, फिर भी रखा जा रहा है, तो वह आपके व्रत का दोष है। फिर हिरण्य सुवर्ण है, सोना चांदी आदि जो जो ज्वेलरीज है आपके पास लिक्विड में है, भले आपके पास वो ईंटें हैं, क्योंकि जब कभी दर्शनार्थ मंगल पाठ के लिए गुरु भगवंत जाते हैं तो लॉकर्स खोल देते हैं, गुरुदेव दृष्टि डाल दो। अब दृष्टि तो संतों की दृष्टि में तो मलिनता है ही नहीं, इसलिए तो दृष्टि डलवा देते हैं, अदरवाइज किसके सामने आप अपना लॉकर खोलते हो, नहीं खोलते। एनीवेज, हिरण्य सुवर्ण का जो प्रमाणातिक्रम आपने रखा कि मैं 100 तोले से ज्यादा नहीं रखूंगा या 50 तोले से ज्यादा गोल्ड नहीं रखूंगा, मगर फिर भी किसी ने आकर के कहा मैं आपके लिए तो ब्रेसलेट लेकर के आया हूं, वो भी 10 तोले का है। अब मन में लोभ तो आ रहा है, व्यक्ति अपने व्रत का भंग कब करता है, या तो लाभ के लिए या लोभ के लिए। अब मन, क्योंकि लंबे समय से स्वभाव उसका ऐसा विकृत हो चुका है कि उसको लगता है ये मिल जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, बट वो प्रसन्नता टेम्परेरी है, और वह प्रसन्नता आत्म शांति का कारण नहीं है। और जो इसका अतिक्रमण कर रहा है वह व्यक्ति अपने उस व्रत का भंग भी कर रहा है। फिर है धन धान्य प्रमाणातिक्रम, अपने धन का पशुधन इत्यादि है और धान्य जिसमें अनाज आदि है, जितनी लिमिट रखी थी उस लिमिट से भी आप बढ़ रहे हो तो वह भी आपका दोष है। द्विपद चतुष्पद, द्विपद में 2 पैरों वाले आ गए, चतुष्पद में 4 पैरों वाले आ गए। द्विपद में जैसे आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स है, सपोज आपने रखा मैं अपनी सारी उम्र में 2 सर्वेंट से ज्यादा सर्वेंट से काम नहीं लूंगा, और व्यापार आदि है तो वहां पर 4 लेबर्स हैं तो मेरे को 40 है, 400 है, लिमिट कर ली, परंतु ये नहीं उसके बाद और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए। आप सोच सकते हैं कि फिर उनको काम मिलना चाहिए था, वहां काम नहीं दे पाऊंगा, तो ये भी तो अंतराय है। आप दूसरी जगह व्यवस्था कर सकते हैं, मगर आपका जब व्रत है तो आप विस्तृत करोगे भी तभी जब आप अपने व्यापार का भी विस्तृतीकरण करोगे। मगर जब आपने यह इच्छा विधि का परिमाण कर रखा है कि मैं इससे ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बच्चों की इच्छा है वो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाए, मगर मुझे अब आत्मा की साधना करनी है। अब यह नहीं है कि उन आनंद जी श्रावक के पास कुछ नहीं था, भगवान के श्रावक आज के श्रावकों से भी कई गुना ज्यादा रिच एंड रॉयल थे, परंतु उनका अंतिम लक्ष्य क्या था कि हम इन सभी वस्तुओं का त्याग करते करते अपनी आत्मा तक पहुंचे। 5.5 महीने की उनकी प्रतिमाओं की साधना 1 महीने के संथारों की साधना है, और देखा जाए इतनी उत्कृष्ट साधना करना सबके बस की बात तो नहीं, मगर आदर्श कौन है, ऐसे श्रावक। और चतुष्पद आदि है जिसमें आप ले सकते हैं गाय भैंस बैल इत्यादि है, ये भी चतुष्पद में आते हैं। और यदि हम चले तो 4 पैरों वाली तो आजकल गाड़ियां भी है, तो उन गाड़ियों को भी तो ले सकते हैं, परंतु वे कुप्पे परिमाणातिक्रम इत्यादि में वहां भी ग्रहण में आ सकती है। परंतु जितनी भी वस्तुएं हैं जो पर है, हमारी स्व नहीं है, आत्मा रूप नहीं है, उन वस्तुओं का परिमाण करते करते उनको छोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। मगर जितनी हमने लिमिट रखी, सब कुछ नहीं छोड़ सकते, एक लिमिट रखी है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, उस लिमिट को क्रॉस मत करो।
लिमिट को आज इतना क्रॉस करोगे तो आप अपने खुद के आत्म बल को कमजोर कर रहे हो, अपने आत्म बल को खुद ही सेंध लगा रहे हो। और यदि आज अपने आत्म बल को धाराशाही किया तो आने वाले समय में भी आपका आत्म बल उतना दृढ़ नहीं रह पाएगा और दृढ़ता के अभाव में लक्ष्य की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो ये 5 अणुव्रत, अणु मीन्स छोटे, व्रत का मतलब त्याग, और श्रावक की दृष्टि से ये अणुव्रत है और साधु की दृष्टि से इन्हीं को ही महाव्रत, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। और इन्हीं को शील व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि शील का मतलब भी चारित्र से लिया जाता है, शील का मतलब स्वभाव भी लिया जाता है, शील का मतलब